हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर अ कोडिंग बूटकैम्प बिजनेस। दोस्तों, अगर आप किसी कोडिंग बूटकैम्प बिजनेस के ऑनर हैं और रेगुलर बेसिस पर आपके स्टूडेंट्स के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन, रिगार्डिंग क्लास रिमाइंडर्स, तो इतने सारे स्टूडेंट्स को मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है बल्कि बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद जब भी कभी आपका स्टूडेंट कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि चैटबॉट काम कैसे करता है। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो अब हम किसी कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके कंपनी फ्यूचर कोडिंग बूटकैम्प को एक सिंपल सा मैसेज सेंड करते हैं। तो मैंने कंपनी को मैसेज सेंड कर दिया कोडिंग। मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर कोड वेव बूटकैम्प। और नीचे 3 ऑप्शन दे दिए, रजिस्ट्रेशन, व्यू कोर्स लिंक या क्लास रिमाइंडर। अगर मैं रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करता हूं, मेरे पास में एक और मैसेज आता है, ऑसम, लेट्स गेट यू रजिस्टर्ड, जस्ट ए फ्यू क्विक स्टेप्स, व्हाट्स योर फुल नेम। अब उसने मुझसे मेरा फुल नेम पूछा है तो मैं अपना फुल नेम बता देता हूं। तो मैंने अपना फुल नेम सेंड कर दिया, किशोर कुमार। अगला मैसेज मेरे नाम से ही आ गया, ग्रेट किशोर कुमार, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर नेम, व्हाट्स द बेस्ट ईमेल एड्रेस टू कॉन्टेक्ट यू। अब उसने मुझसे मेरी ईमेल आईडी पूछी है तो मैं यहाँ पर उसको ईमेल आईडी बता देता हूँ। तो मैंने अपनी ईमेल आईडी बता दी, kishore@pabli.com, और वो कंपनी को सेंड कर दी। तो मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक और ऑटोमेटिक मैसेज आ गया, ऑसम, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर ईमेल एड्रेस, नाउ विच कोर्स आर यू इंटरेस्टेड इन। तो अगर मैं यहाँ पर पाइथन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में यहाँ फिर से मेरे नाम से ही मैसेज आता है, हे किशोर कुमार, यू आर ऑफिशियली रजिस्टर्ड एट फ्यूचर कोड वेव बूटकैम्प फॉर योर सिलेक्टेड कोर्स। तो इस तरीके से करके ये मैसेज आ गया मेरे पास में और लास्ट में लिखा है, थैंक्स फॉर चूजिंग फ्यूचर कोड वेव बूटकैम्प। तो देखा दोस्तों कि मैं जैसे ही किसी भी बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, किसी भी ऑप्शन को चूज कर रहा हूँ, तो मेरे पास में इमीडिएटली एक रिप्लाई आ रहा है। तो ये इमीडिएट रिप्लाई कौन कर रहा है? ये इमीडिएट रिप्लाई कर रहा है चैटबॉट, और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। तो यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो मैं किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करता हूँ pabli.com चैटफ्लो, PABBLY.com/CHATFLOW। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने ये पैबली चैट फ्लो का लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ पर ऊपर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। अकाउंट सेटअप कैसे करना है उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं। मेरे पास में पैबली का ये एक और पेज खुल के आता है। यहाँ पैबली के अदर एप्स के बारे में बता रहा है। हमें चैटबॉट बनाना सीखना है तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो की। तो मैं पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करता हूं। मेरे पास में पैबली चैट फ्लो का ये डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया गया है ऐड व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू, एक है मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। दोस्तों, इन दोनों ऑप्शंस को यूज करके आप नया व्हाट्सएप नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने एक से ज्यादा व्हाट्सएप नंबर ऐड किए हुए हैं और आप उसको स्विच करना चाहते हैं तो यहाँ एक्सेस इनबॉक्स में क्लिक करके आप उसको स्विच कर सकते हैं। और जब भी कभी आप कोई नया व्हाट्सएप नंबर ऐड करते हैं तो एग्जिस्टिंग फोल्डर होम में भी स्टोर कर सकते हैं या फिर कोई नया फोल्डर क्रिएट करके उसमें भी स्टोर कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड पर कुछ फीचर्स और भी दिए गए हैं, आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे इनबॉक्स। इनबॉक्स के अंदर आप अपने कस्टमर को क्या मैसेज कर रहे हैं, आपका कस्टमर आपको क्या मैसेज कर रहा है, सारे मैसेज एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट में आकर के आप नए नए कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। टीम क्यूज में आकर के आप टीम बना सकते हैं, टेम्पलेट्स में आकर के आप नए नए टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट में आकर के आप एक साथ बहुत सारे कस्टमर्स को मैसेज सेंड कर सकते हैं। फ्लोज में आकर के आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। सेटिंग्स में आकर के पैबली चैट फ्लो के जितने भी फीचर्स हैं इनको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको सेटिंग्स के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। और गेट हेल्प में अदर एप्स के ट्यूटोरियल वीडियोस दिए गए हैं, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम वापस से फ्लोज पर आ जाते हैं। फ्लोज पर क्लिक करते हैं। मेरे सामने ये इस तरीके का एक पेज खुल करके आता है। यहाँ दिया हुआ है 59 टोटल फ्लोज, जिसमें से 58 फ्लोज इनएक्टिव हैं, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। ये एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चला करके दिखाया है, व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर कोडिंग बूटकैम्प।
इसको ओपन करके देख लेते हैं। दोस्तों ओपन करने पर ये चैटबॉट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अभी मैं ये समझ पा रहा हूं कि इस चैटबॉट को देख करके आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों विश्वास मानिए, जब इस चैटबॉट को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा तो सब कुछ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी हम इसको इनएक्टिव करके सेव कर देते हैं। वापस से फ्लोज पर क्लिक करेंगे। ऊपर ऑप्शन आ रहा है ऐड फ्लो। अब हम ऐड फ्लो पर क्लिक करते हैं। मेरे सामने एक और पेज खुल करके आता है। यहाँ ऊपर लेफ्ट हैंड पर एक और ऑप्शन दिया गया अनटाइटल्ड। सबसे पहले जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं इसको हम एक नाम दे देते हैं। मैंने अपने इस चैटबॉट को नाम दे दिया व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर कोडिंग बूटकैम्प टेस्ट। दोस्तों यहाँ पर आपको एक विंडो दिख रही होगी फ्लो स्टार्ट करने के लिए। फ्लो स्टार्ट करने के हमारे पास में 3 तरीके हैं, एक है कीवर्ड्स के थ्रू, एक है रिजल्ट्स के थ्रू, एक है टेम्पलेट के थ्रू। दोस्तों कीवर्ड के थ्रू ये फ्लो तब स्टार्ट होता है जब मेरा कस्टमर मुझे कोई मैसेज करता है, जैसे कि उसने मैसेज किया हेलो, हाय, हे, गुड मॉर्निंग, तब ये फ्लो ट्रिगर करेगा। लेकिन दोस्तों कई बार मेरा कस्टमर कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करता है, कंप्लीट सेंटेंस को सेंड करता है, जैसे कि उसने मुझे मैसेज किया कि आई वांट टू नो अबाउट कोडिंग, या मेरे कस्टमर ने मुझे मैसेज सेंड किया आई वांट टू लर्न कोडिंग। तो उस कंडीशन में ये कीवर्ड्स काम नहीं करेंगे, तब हमें रिजल्ट्स की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। और दोस्तों अगर आप एक साथ बहुत सारे कस्टमर को कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो टेम्पलेट की हेल्प से आप कर सकते हैं। अभी मैं इस फ्लो को स्टार्ट करूंगा रिजल्ट्स की हेल्प से, तो मैं यहाँ पर रिजल्ट्स को टाइप कर देता हूं। दोस्तों मैंने यहाँ पर रिजल्ट्स को टाइप कर दिया। आप भी सिमिलर रिजल्ट्स को यूज करके फ्लो को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब जब मेरा कस्टमर मुझे कोई मैसेज करेगा तो पलट करके मुझे उसके लिए एक वेलकम मैसेज देना होगा। तो फ्लो स्टार्ट के सामने एक सर्कल बना हुआ है। जब मैं यहाँ पे कर्सर को रखता हूँ और इसको ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ता हूँ तो मेरे सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि टेक्स्ट प्लस बटन, मीडिया, लिस्ट, सिंगल प्रोडक्ट मैसेज, मल्टी प्रोडक्ट मैसेज, टेम्पलेट। आप इसमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं। या अगर आप अपने कस्टमर के बारे में कोई और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो एक्शन में जाकर के अलग अलग ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं, जैसे कि एड्रेस, लोकेशन, नाम उसका पूछ सकते हैं, उसका ईमेल आईडी पूछ सकते हैं, उसका मोबाइल नंबर, जो चाहे वो इन्फॉर्मेशन आप अपने कस्टमर से कलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं क्या करूंगा, सिंपली टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करूंगा और अपने कस्टमर के लिए एक वेलकम मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूं। तो मैंने अपने स्टूडेंट के लिए एक वेलकम मैसेज यहाँ पे टाइप कर दिया। मैसेज क्या है, हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर कोड वेव बूट कैंप। और नीचे लिखा हुआ है वेयर योर टेक करियर बिगिंस, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। अब यहाँ पे उससे क्वेश्चन पूछा गया है तो कुछ ऑप्शंस देने होंगे, तो वो ऑप्शंस हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो मैंने अपने स्टूडेंट को 3 ऑप्शन दे दिए, एक है रजिस्ट्रेशन, एक है व्यू कोर्स लिंक, एक है क्लास रिमाइंडर। अगर मेरा कस्टमर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करता है तो मुझे उससे कुछ क्वेश्चन पूछने होंगे। सबसे पहले मैं उसका नाम जानना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन विंडो को चूज कर लेता हूँ। ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ूंगा तो मेरे पास में ये क्वेश्चन विंडो आ जाएगी। सबसे पहले मैं इस फ्लो को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ रजिस्ट्रेशन के साथ में। तो मैंने ये फ्लो को कनेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर उसका नाम पूछने के लिए एक क्वेश्चन टाइप कर देता हूँ। तो मैंने अपने स्टूडेंट के लिए यहाँ पर एक मैसेज टाइप कर दिया, ऑसम, लेट्स गेट यू रजिस्टर्ड, जस्ट ए फ्यू क्विक स्टेप्स। तो क्या है वहां पे वो स्टेप्स, व्हाट्स योर फुल नेम। यहाँ पर दोस्तों फुल नेम उसका पूछा गया है, तो हम यहाँ पे कस्टम फील्ड में जाकर के उसका फुल नेम सिलेक्ट कर लेते हैं और फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेते हैं टेक्स्ट वाला। दोस्तों यहाँ पर ये कस्टम फील्ड को आप सेटिंग्स में जाकर के ऐड कर सकते हैं, जितने चाहे उतने कस्टम फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। इन कस्टम फील्ड को कैसे क्रिएट करना है इसकी पूरी डिटेल जानकारी अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप इसको सीख सकते हैं। अब दोस्तों जब मेरा कस्टमर मुझे अपना नाम बता देगा, मेरा स्टूडेंट अपना नाम बता देगा, तो मुझे उससे एक और क्वेश्चन पूछना है, उसकी ईमेल आईडी जाननी है। तो फिर से मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन विंडो को चूज करूंगा और ड्रैग करके ले आके पे छोड़ दूंगा, तो फिर से मेरे पास में एक और क्वेश्चन विंडो आ जाएगी और इस फ्लो को मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ इसके साथ में। तो मैं उसकी ईमेल आईडी जानने के लिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो दोस्तों अब मैंने उसको नाम बताने के लिए धन्यवाद देते हुए उससे उसकी ईमेल आईडी भी पूछ ली। यहाँ पे लिखा है ग्रेट फुल नेम। दोस्तों यहाँ पर मैंने डॉलर साइन का इस्तेमाल किया है। तो डॉलर साइन इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि जब मैं डॉलर साइन के बाद में फुल नेम लिखता हूँ तो जो अगला मैसेज है मेरे कस्टमर के पास में उसके नाम से ही जाता है, जो नाम वो मेरा कस्टमर या मेरा स्टूडेंट मुझे बताएगा। दोस्तों एक चीज और भी है, यहाँ पर ये ग्रेट से पहले मैंने एक स्टार का यूज किया है और नेम के बाद में मैंने स्टार का यूज किया है। तो जब भी कभी हम किसी वर्ड या सेंटेंस के स्टार्टिंग में और एंड में स्टार का यूज करते हैं तो वो पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस कस्टमर के पास में वो बोल्ड लेटर्स में जाता है। तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज द बेस्ट ईमेल एड्रेस टू कॉन्टेक्ट यू। तो जब मैंने उससे क्वेश्चन पूछा है तो मुझे ऑप्शन देने होंगे, तो मैं कस्टम फील्ड में से ईमेल को चूज कर लेता हूँ, ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे फॉर्मेट भी मैं ईमेल वाला ही चूज करूंगा। अब मेरे स्टूडेंट ने मुझे अपना नाम बता दिया, अपनी ईमेल आईडी बता दी, तो अब मुझे उससे ये पूछना होगा कि वो किस कोर्स में इंटरेस्टेड है। तो मैं उसके लिए एक और मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने अपने स्टूडेंट को ईमेल बताने के लिए धन्यवाद देते हुए उससे पूछ लिया कि आप किस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं। तो मैसेज क्या है, ऑसम, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर ईमेल एड्रेस, नाउ विच कोर्स आर यू
इंटरेस्टेड इन। तो जब क्वेश्चन पूछा गया है तो फिर से ऑप्शन देने होंगे, तो मैं ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो मैंने अपने स्टूडेंट को 3 ऑप्शन दे दिए, एक है पाइथन, एक है यूआई यूएक्स डिजाइन, एक है वेब डेवलपमेंट। अब मेरा स्टूडेंट इन तीनों में से किसी को भी चूज करेगा तो फिर से मुझे उसको एक रिप्लाई देना होगा। तो मैं यहाँ पे उसके लिए रिप्लाई टाइप कर देता हूँ। तो मैंने अपने स्टूडेंट के लिए यहाँ पे मैसेज टाइप कर दिया। उसके रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करते हुए मैसेज क्या है, हे डॉलर फुल नेम। अगेन मैंने डॉलर साइन का इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अगला मैसेज भी जो जाएगा उसके नाम से ही जाएगा। यू आर ऑफिशियली रजिस्टर्ड एट फ्यूचर कोडवेव बूट कैंप फॉर योर सिलेक्टेड कोर्स, सो वेलकम अबॉर्ड। So we'll send you reminders before your class starts along with all the information you need to join. Check your email for a confirmation and next step, let's start building your future in tech. Thanks for choosing Future Codewave Bootcamp। तो इस तरीके से करके एक अच्छा सा मैसेज अपने स्टूडेंट को दे दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर आप चाहें तो हर एक कोर्स के लिए अलग अलग मैसेज स्टूडेंट को दे सकते हैं, लेकिन वीडियो की लेंथ को ध्यान में रखते हो कि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो, तो मैं क्या करता हूँ, मैं तीनों के केस में इसी फ्लो को यहीं पर कनेक्ट कर देता हूँ और यही सिमिलर मैसेज मेरे स्टूडेंट के पास में चला जाएगा। अब दोस्तों शुरू में हमने अपने स्टूडेंट को 2 ऑप्शंस और दिए थे, एक था व्यू कोर्स लिंक का और क्लास रिमाइंडर का। तो अगर मेरा स्टूडेंट व्यू कोर्स लिंक पर क्लिक करता है तो भी मुझे उसको एक रिप्लाई देना होगा, तो वो रिप्लाई भी मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपने स्टूडेंट के लिए यहाँ पर कुछ लिंक्स शेयर कर दी हैं। हियर आर आवर अवेलेबल बूट कैंप्स फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, या फिर यहाँ पे और जो है ऊपर की वो सब यहाँ पर दे दी गई हैं। ये दोस्तों जैसे पाइथन से रिलेटेड हो गया या फिर यूआई यूएक्स डिजाइन से रिलेटेड हो गया, ये सब दोस्तों मैंने यहाँ पर दी गई हैं। ये डमी लिंक है, आप यहाँ पर अपनी रियल लिंक को यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर चूजिंग अस फ्यूचर कोडवेव बूटकैंप। इस तरीके से करके जब मेरे स्टूडेंट ने व्यू कोर्स लिंक पर क्लिक किया तो फिर हमने उसको ये मैसेज दे दिया। अब एक लास्ट ऑप्शन और बच गया है क्लास रिमाइंडर का। तो अगर मेरा स्टूडेंट क्लास रिमाइंडर पर क्लिक करता है तो भी मुझे उसको एक मैसेज देना होगा, तो वो मैसेज भी मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। तो जब मेरे स्टूडेंट ने क्लास रिमाइंडर पर क्लिक किया तो मैंने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, जस्ट हेड्स अप डॉलर फुल नेम। फिर से डॉलर साइन का इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब मैसेज उसके नाम से ही जाएगा। योर पाइथन बूटकैम्प सेशन इज टुमारो, टाइम बता दी यहाँ पे, लिंक दे दी यहाँ पे, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर एनर्जी एंड क्वेश्चंस, थैंक्स फॉर चूजिंग अस फ्यूचर कोडवेव बूटकैम्प। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमारा ये जो चैटबॉट है ये बन करके तैयार होता है। अब हम इसको सेव कर देते हैं। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो चैटबॉट हमने बना के तैयार किया है क्या ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। हम वापस से कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी चैट को क्लियर कर देते हैं। जो कंपनी है फ्यूचर कोडिंग बूटकैम्प, इसको एक सिंपल सा मैसेज सेंड करते हैं। इनको मैसेज सेंड कर दिया कोडिंग, मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया कंपनी की तरफ से। नीचे 3 ऑप्शन दे दिए, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, एक और मैसेज आ जाता है, ये फुल नेम पूछ रहा है। अगर हम कोर्स लिंक पर क्लिक करते हैं तो सारी की सारी जो कोर्स लिंक हैं ये बता दी गई हैं। और अगर हम ऊपर क्लास रिमाइंडर पर क्लिक करते हैं तो भी हमारे पास में एक और मैसेज आ जाता है। तो इसका मतलब जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना करके तैयार किया है ये बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैबली चैट फ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pebly.com पर। या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pebly.com पर। या फिर दोस्तों आप पेबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पेबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।